पर नाम बेरोजगारों को अच्छा। अरे काहे के बेरोजगार हो, रोजगार लग जाओगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम्हें रोकने वाला खुद ही हो तुम। बदलना तुम्हें खुद को ही पड़ेगा। कोई व्यक्ति 2 घंटे पढ़ रहा है, 3 घंटे पढ़ रहा है, 4 घंटे पढ़ रहा है, एक 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है? वो अपने आप को क्यों तकलीफ दे रहा है? क्योंकि उसे अपने आप को बदलना है। बदलना तुम्हें भी है। अगर बदलाव के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। 10 घंटे, 11 घंटे, कितनी तकलीफ होती होगी? हाँ भैया होती है। तो ये तकलीफ तो आपको सहन करनी पड़ेगी। अगर तुम लोग ज्ञान को बढ़ाओगे तो हर चीज में मुनाफा होगा। इस चीज को बढ़ाओ, इस चीज को बढ़ाते ही तुम्हारा ऑटोमेटिक मुनाफा होता जाएगा। ब्याज से भी खतरनाक बढ़ती है ये ज्ञान जो है ना। जैसे आपको 100 रुपये दूं, 1% ब्याज पे कितने दिनों में डबल होगा? 100 दिनों में हो जाएगा गुरुजी। बिल्कुल 100 दिनों में डबल हो जाएगा। 3 महीना बाद, 3 महीना बाद ही होगा। नहीं देख लिया वो ब्याज को मन कमा। लेकिन यहां अगर आपने यहां पर ज्ञान बढ़ा लिया ना, जितने पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, कुछ तो नया पढ़ो, रोज कुछ ना कुछ नया करने की सोचो। जिस काम से तुम्हें डर लगता है वो काम सबसे ज्यादा करो। किस बोलने में झिझक होती है, ज्यादा बोलो। किसी के बोलने में अकलाहट है, ज्यादा बोलने की कोशिश करो, आपकी अकलाहट दूर होगी। भाषण देने में समस्या आ रही है, ज्यादा से ज्यादा भाषण दो। किसी से मिलने में झिझक हो रही है, ज्यादा से ज्यादा मिलो। मैथ पढ़ने में समस्या आ रही है, बार बार पढ़ो इसको, इसकी झिझक को दूर कर दो। बार बार पढ़ो, ऑटोमेटिक इसकी झिझक दूर होती जाएगी। मुझे ये चीज टफ लगती है, उसी के पीछे पढ़ना। तू जो चीज तुझे कठिन लगती है उसी चीज के पीछे पड़ जा। हाथ मुंह सो क्यों दोगे, पड़ जा। क्योंकि जिस काम को आप ज्यादा करोगे वो काम उतना ही आसान होता जाएगा। फिर एकदम सामान्य क्रिया बन जाएगी। शुरुआत में गाड़ी सीखते हैं ना, गैर भी याद रखना पड़ता है, क्लीच भी याद रखना पड़ता है, फिर सामान्य क्रिया हो जाएगी। कांच में देख वो करे गैलरी सीट पर, लेकिन फिर भी भाई गाड़ी सीधी चाले। क्यों? क्योंकि वो सामान्य क्रिया हो चुकी है। अपना भोजन ग्रोथ को बनाओ, प्रगति को अपना भोजन बनाओ। ग्रोथ, रोज कुछ नया सीखने का ग्रोथ बनाओ। मैं 3 साल पहले जहां था वहां से मैं अगली साल आगे बढ़ा, अगली साल आज मैं जहां हूं, क्योंकि मेरा भोजन ग्रोथ है, प्रगति है। आज मैं जहां हूं वहां से 1 साल बाद आपको आगे मिलूंगा, क्योंकि प्रगति ही मेरा भोजन है। तुम्हारा अपना भोजन भी ग्रोथ होना चाहिए। सीखने की ललक तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। पुलिस में लग गए तो एसआई को अपना भोजन बना लो कि एसआई की करूंगा। 3rd ग्रेड में लग गए तो फर्स्ट ग्रेड का बना लो, फर्स्ट ग्रेड बन गए तो आरएस का बना लो, आरएस बन गए तो आईएएस का बना लो। प्रगति को अपना भोजन बनाओ। रिटायरमेंट नहीं होना है। जो आदमी रिटायरमेंट हो गया, संतुष्ट हो गया, खत्म है, उसकी जिंदगी खत्म है। क्या अंबानी के पास पैसे की कमी है क्या? फिर भी नए नए ग्रोथ, फिर भी नए नए प्रयोग, फिर भी लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ ही उनका भोजन है। तुम्हें भी अपना भोजन ग्रोथ को बनाना होगा। इन प्रशंसाओं से भी बचना होगा। मैं जहां हूं, या फिर आदमी एक स्टेज पे जाने के बाद भी उस आदमी की हमेशा लोग प्रशंसा करने वाले ही मिलते हैं, निंदा करने वाले नहीं मिलते। लेकिन मैंने बना रखी है स्पेशल 1-2 ऐसे दोस्त बना रखे जिनको कह रखा है कि कभी भी मेरी प्रशंसा नहीं करोगे, और कोई भी मुझ में कमी है वो बताओगे। ये कहने की जरूरत नहीं है थे बुरो ना मान जी, कहीं कहने की जरूरत नहीं है, बताओ। जैसे किसी ने मुझे कहा, सर आप बुकों बोलते हो, बुक्स को। अरे यार कितनी जोर की बात होता है, तू तो गुरु है मेरा, आज के बाद बुक्स बोलेंगे, बुकों को नहीं पता। टीचरों बोल देता हूं, टीचर्स को। अरे जो चीज मैंने सीखी है अपने आप में सुधार करो। कल से बेहतरीन करना है, आज कुछ नया सीखना है। भले ही शब्द सुधारी हो, कुछ भी हो। जिस राजा के मंत्री चापलूस हो गए उस राजा का साम्राज्य खत्म। मैंने अच्छी अच्छी कोचिंगों को ऊंचाई पे जाके गिरते हुए देखा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि चापलूस इकट्ठे हो गए। उनकी कमियां कोई नहीं बताता है। जिंदगी में 1-2 आदमी स्पेशल रखना, भले पैसे देके रख लेना, का भाई कोई कमी हुआ है झप देसी बता दी का है। और कभी मेरी प्रशंसा करना ही मत। वो आपकी पत्नी हो सकती है, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, आपका फ्रेंड बताओ यार तन मैथ कमा, आप उससे लड़ने लगे, कमा हो गया, अच्छा मन सारा आवेर दस्यू मेरे। अरे लड़ाई मत कर, सुधार कर। कुछ उसने कहा है, कोई कमी तेरे को बताई है, उस कमी में तू अपने आप को सुधार कर। हमेशा ही ग्रोथ करने की सोचो। मैंने सोचा सीकर पढ़ा लिया, राजधानी में पढ़ा लिया, क्या अब भी कुछ बचा है? बचा है। हमारे एक राइटर है, 33 जिलों की बुक में राइटर है, हिस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है हुकमचंद जी जैन। मेरी एक बार ही बात हुई थी उनसे, तो उन्होंने बातों बातों में बताया कि मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाने विदेश में जाता हूँ।
भाई साहब मेरे दिमाग की बत्ती जग गई। मैं कहा यार अपन राजधानी में पड़े, अपन तो विदेश जा सकते हैं। अब मैंने सोचा है जाऊं न जाऊं अलग है, मुझे पता है इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश इज नॉट कम टू मी, इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं जिस प्रकार राजस्थान की, क्योंकि जितना ज्यादा किसी चीज को करते हैं वो उतनी आसान हो जाती है। राजस्थान हिस्ट्री में उल्टी सुल्टी, राजाओं के नाम उल्टे सुल्टे सब बता सकता हूं। इससे बेहतरीन इंडियन हिस्ट्री नहीं बताई जाती क्योंकि कम पढ़ाई है। वर्ल्ड हिस्ट्री सिर्फ एक बार पढ़ाई है, लेकिन उसके बाद मैंने इतनी भयंकर तैयारी की कि कुछ भी हो कभी ना कभी तो सपना जरूर पूरा होगा। होगा नहीं पता, लेकिन मैंने आगे की ग्रोथ पहले ही सोच ली। अपने आप को ग्रोथ करो, अपना भोजन ग्रोथ को बना लो। सर इंग्लिश सीख लो, इंग्लिश सीखा तो हाँ, अरे भैया रुकावट आ रही है तो रुकावट को दूर करो, कोई दूसरा थोड़ी करेगा, ये तो तुम्हें ही दूर करनी है। ज्ञान में निवेश तुम्हें करना है, बैंक बैलेंस तुम्हें बढ़ाना है। कोई किसी को नहीं रोक सकता, कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता। भले कोई किसी के लिए कुछ भी कह दो कि मैं उसे खत्म कर दूंगा, औकात नहीं। ऊपर वाले को छोड़ के कोई किसी के जीवन में रुकावट नहीं बन सकता, परेशानी नहीं बन सकता। आप आगे बढ़ रहे हो, बढ़ोगे, तुम्हारी किस्मत में आगे बढ़ना लिखा है। टांग कितने ही खींच लो तुम आगे जाओगे। कोशिश किसके खिलाफ नहीं होती, षड्यंत्र किसके खिलाफ नहीं रचे जाते, तुम क्या हो सबके खिलाफ। हम इस एजुकेशन लाइन की मैं आपको बताऊं तो आप कहोगे सर एजुकेशन लाइन में ऐसे षड्यंत्र, अरे भयंकर भयंकर षड्यंत्र रचे जाते हैं किसी को गिराने के लिए। क्यों? क्योंकि आपसे ज्यादा उम्र वालों से अगर आप आगे बढ़ गए ना तो आपको गिराने वाले बहुत आएंगे। तुम 4-5 घंटे में सिलेक्शन की सोच रहे हो, सिलेक्शन कराने वाले तो 10 से 15 घंटे पढ़ रहे हैं। तुम्हें भी इतना ही पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी। सच्चाई और ईमानदारी से बेहतरीन भी और कुछ नहीं है। झूठ बोलने की कहीं जरूरत नहीं है। मुझे नहीं याद, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। मेरा अग्रिम क्या प्लान है, आज मेरा कोई फोन करिए पूछ लेगा, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। मैं बता देता हूं हाँ ये, क्योंकि झूठ बोलना जैन धर्म में सबसे बड़ा पाप है, हमारे धर्म में सबसे बड़ा पाप है। कई बार सुना है, क्योंकि जैसे मैंने एक बार कोचिंग में पैसे रह गए मेरे, पुरानी बात है, मैं कभी मांगने ही नहीं गया। मुझसे कहा कि यार गुरुजी थारा इतना रुपया डूब गया थे, मांगने क्यों कौन जा रहा। मैंने कहा मैं धर्म ग्रंथों पे विश्वास करता हूं, क्योंकि धर्म ग्रंथों में लिखा है किसी को ठगना पाप है, ठगा जाना पाप नहीं है। मैं जिंदगी में ठगा गया हूं, जगह जगह ठगा गया हूं, कई बार ठगा गया हूं, लेकिन मैंने कभी किसी को ठगा नहीं। मेरी प्रगति का राज यही है कि मैंने किसी को नहीं ठगा अपने जीवन में। एक भी नहीं कह सकता कि आपने मेरे साथ गलत किया, भले एक टीचर को पकड़ के ले आओ, भले किसी संस्थान वाले में मैंने इतनी मेहनत की है, मुझे पता है पीछे से क्या मिलना है। मैं 6 बजे से 6 बजे तक शाम को पढ़ाया करता था, कभी मैं छुट्टी नहीं लेता था, सबसे कम पैसे लिया करता था, लेकिन उन्होंने फिर मेरे पैसे रखे। ले क्यों? रख लिया, मुझे पता था अगर मैं हिसाब कर लूँ कुछ पैसे उनमें रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर पता तो चले धर्म ग्रंथ सही है कि गलत है।